हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला वीडियो K4 के टेस्ट लॉन्च को लेकर नहीं है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वर्डिंग जो है वो नहीं आई है। तो इस पर डिटेल्स का हम वेट कर रहे हैं, जिसके बाद इसके बारे में हम चर्चा कर पाएंगे। ऑल्दो एक चीज़ कन्फर्म होती हुई नज़र आ रही है कि K4 का जो ये टेस्ट हुआ है, ये नई INS अरिघात सबमरीन के साथ किया गया है, जिसकी हमने संभावनाएं जताई थी, क्योंकि अरिघात पहली सबमरीन है जो कि K4 को कैरी करेगी। बाकी अब ये मेरिट वॉरहेड के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में फर्दर डिटेल्स आने के बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील की रशिया विजिट के बारे में है। तो स्पुतनिक इंडिया द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील जो हैं वो रशिया विजिट पर है, जिसके अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। इसमें मुख्य तौर पर Su-30 MKI से रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के इंजन के प्रोडक्शन को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो सकती हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये इंजन इंडिया में ही बनते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को बढ़ाने में चर्चाएं करी जाएं, ताकि इंडिया की जो डिपेंडेबिलिटी है इन इंजन्स को लेकर रशिया पर वो कम हो। और ये चीज़ हम जानते हैं कि 65% के अराउंड इस इंजन को इंडिजनाइज करने की कोशिश करी जा रही है। तो इन इंजन्स को छोड़कर भी फर्दर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर Su-30 MKI के फर्दर ऑर्डर्स को लेकर भी HAL और रशिया द्वारा पिच किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स को। तो हो सकता है यहाँ पर नई स्ट्रेटजी भी बनाई जाए और जो नए सुपर सुखोई अपग्रेड्स होंगे उनके साथ एक ज़्यादा बेहतर ऑफर को HAL द्वारा रशिया के साथ मिलकर पिच किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि कैसे जुहाई एयर शो में रशिया ने अपने नए नेक्स्ट जनरेशन के जेट इंजन्स को शोकेस किया था, जो कि मेनली Su-35 और Su-30 सीरीज के एयरक्राफ्ट के पुराने AL-31F इंजन्स को रिप्लेस करने के लिए बनाए गए थे। इन इंजन्स को AL-31FN कहा जा रहा है और ये इंजन्स पहले के इंजन के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा सर्विस लाइफ के साथ आते हैं, उनसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं और पावरफुल भी हैं। साथ ही साथ इन इंजन्स को उन पुराने एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए कोई अलग से चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे। तो लॉजिकल स्टेप यही है कि अगर हम फ्यूचर के लिए नए एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहे हैं और फर्दर 20 से 30 ईयर तक लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो इन नए इंजन के साथ इन्हें अपग्रेड करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो पावर का इशू है नए एवियोनिक्स के लिए, उसको भी ये इंजन सॉर्ट आउट करने में सक्षम रहेंगे। खैर, ये स्पेकुलेशन ही है, ऑफिशियली इस पर कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है कि इन नए इंजन्स को लेकर भी चर्चाएं होंगी। बाकी स्पुतनिक इंडिया द्वारा हिंट जरूर दिया गया है कि जो पुराने AL-31 इंजन्स हैं उनको लेकर जरूर चर्चाएं यहाँ पर हो सकती हैं। बाकी अगर HAL के फ्यूचर इन्वॉल्वमेंट की बात करें रशिया के साथ, तो यहाँ पर अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि रशिया द्वारा Su-57 को इंडिया को ऑफर किया जाए और वो ये ऑफर HAL के साथ मिलकर ही करें, ताकि इन प्लेटफॉर्म को अगर इंडिया में प्रोड्यूस करने की बात हो तो ये काम HAL द्वारा ही किया जाए, क्योंकि लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर HAL ही रशिया का पार्टनर रहा है पास्ट से, चाहे बात MiG-21 की हो या फिर Su-30 MKIs की। तो ये पूरी तरीके से लॉजिकल है कि Su-57 के प्रोडक्शन को लेकर और साथ में IAF को पिच करने को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हों। तो जिस तरीके के सिनेरियोज बन रहे हैं उसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्द ही किसी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को सीक आउट करे, और क्योंकि उस केस में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो Su-57 एक ऑप्शन निकल कर आता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि Su-57 को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हों, क्योंकि जैसा फ्यूचर दिखाई दे रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है और चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। बाकी एक और पॉसिबिलिटी का यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है और ये रशियन इंजन्स को एज एन ऑल्टरनेटिव देखने का चल रहा है अमेरिकन इंजन्स के, जो कि तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस चीज़ पर भी हमने विस्तार से बात करी थी कि कैसे रशिया ने RD-33 का एक नया वर्जन डेवलप किया है, जो कि एक्चुअली 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करता है, जैसा कि AL-31 के नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स में यूज़ करी गई हैं। और यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिक थ्रस्ट मिलता है ये F414 इंजन के कंपैरिजन में बेटर मिलता है और यहाँ पर सर्विस लाइफ भी बेटर क्लेम करी जा रही है। तो ये नए इंजन्स एक्चुअली अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इन अमेरिकन इंजन्स के, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स का होना बहुत ज़रूरी है, भले ही आप अमेरिकन इंजन्स को ही यूज़ करें। तो एक पैरेलल प्रोग्राम चलाना ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत इन रशियन इंजन्स को हम अपने तेजस फाइटर में इंटीग्रेट करने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक इमरजेंसी ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं और जिस टाइप की मीटिंग यहाँ पर होने जा रही है उसके अंतर्गत इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि मोस्टली चीज़ें पब्लिक डोमेन में ना आए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।